अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर होश रुबा इजाफ़ा। पिछले 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन मटीरियल 200 से 260% तक महंगा हो गया। कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या अब आम आदमी का घर बनाना अब ख्वाब बनकर रह गया है? क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सेल और परचेज़ की क्या सूरत हाल है? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला कयूम राव, जो कि CEO राव इंजीनियरिंग्स हैं और इसके साथ साथ मारूफ डेवलपर भी हैं। बात करेंगे अब्दुल्ला साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन का शोबा इस वक्त किन मसाइल से दो चार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुनैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग द टाइम, और रोही का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा क्रिटिकल जितने भी इश्यूज़ होते हैं उन पे आवाज़ हमेशा आप लोग उठाते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है इस टाइम 2021-22 के बाद से दिन ब दिन उनकी जो कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है कम होती जा रही है। उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? आपकी सीमेंट, आपकी बजरी, आपकी ईंटें तकरीबन 200% उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। 200 से 260% तक। बिल्कुल 200 से 260%। अब मुझे बताएं, जब तक आप कंस्ट्रक्शन को एक पूरी इंडस्ट्री नहीं समझेंगे ना, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप ये देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेवलप करने से आपको कितने फ़ायदे होंगे। नंबर एक बात, जब कंस्ट्रक्शन होगी बेरोज़गारी कम होगी, मज़दूर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे। उसके बाद जैसे ही वो डेवलप होंगी वहाँ जॉब्स आएंगी, नौजवानों को मौके मिलेंगे अप्लाई करने के। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इस मुल्तान इतना बड़ा हमारा शहर नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पिंडी। आप मुझे बताएं, मुल्तान में कम से कम, अब मुल्तान में एक प्रोजेक्ट है, आप ये देखें, मुल्तान के ही लोगों की मैं बात कर लूँ, कम से कम इस टाइम 1000 ऑफिस काम कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 1000 डेवलपर बैठा हुआ है। डेवलपर कह लें या रियल एस्टेट के लोग कह लें, प्लाट भी बेच रहा है, उसके साथ मकान भी बना रहे हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक ऑफिस से कम 5 लोग मुंसलिक होंगे। एक सफाई वाला, जिसे आप ऑफिस बॉय कहते हैं। उसके बाद कुछ सेल्स की टीम होगी, 2-3 लोग होंगे। कोई ऑपरेशन का बंदा होगा जो DHA में जाके ट्रांसफ़र करवाएगा या कुछ भी काम करवाएगा। एक आपका मीडिया का बंदा होगा, कम से कम 5 से 6 लोग होंगे। आप मुझे बताएं, 5 से 6 लोग का मतलब है 5 से 6 घर। एक ऑफिस आपका 5 से 6 घर चला रहा है, तो आप मुझे बताएं कि 1000 ऑफिस कितने चलाएंगे? ठीक है, 1000 ऑफिस से कम 5000 घर चल रहा है आपका। और ये मैं आपको जो सबसे लो दर्जे का ऑफिस है उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 50-50 लोगों का भी स्टाफ है, 100 लोगों का भी स्टाफ है। जब तक आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मौका नहीं देंगे ऊपर चढ़ने का, टैक्सेस आप इतने लगा रहे हैं, 200 से 260% आप चीज़ों को ऊपर ले गए हैं। आपको ये चाहिए इन चीज़ों को नीचे लेके आएँ, टैक्सेस कम करें, FBR वैल्यूज़ कम करें, पंजाब टैक्स कम करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। बल्कि आप MNST दें। आप MNST देंगे, पैसा आएगा, चीज़ें बनेंगी, आपका रोज़गार बढ़ेगा, आपकी मोशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो मेरी बल्कि हुकूमत वक्त से मुतालबा भी है, CM से भी और हमारे PM से भी, कि खुदारा इस सेक्टर को आप इंडस्ट्री का दर्जा दें। जैसे आप बाकी बातें करते हैं, आप रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्लीज़ इंडस्ट्री समझें और इस पे अपने एक प्रॉपर प्लान्स बनाएं और लोगों को बताएं ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा, मेरे पास ना एक थोड़ा सा ये एक 2021 से 2026 का एक अदाद शुमार के हिसाब से है कि सीमेंट 2021 में 520 था और अब 1500 है और 188% इसके अंदर इजाफा हुआ है। ईंट जो है वो 6 से 7% थी, 6 से 7 रुपये थी 2021 में, अब 16 रुपये की है और इसके अंदर 129 रुपये का इजाफा है। इसी तरह 2021 के अंदर जो बजरी थी वो 25 क्यूबिक फीट थी और अब 90 रुपये है और 260% तक का इजाफा है। स्टील सरिया 110 रुपये था 2021 के अंदर पर केजी और अब 265 रुपये पर केजी है और ये 141 रुपये है। इस तरह रेत जो है वो 14 रुपये क्यूबिक फुट थी और अब 42 रुपये और रेत के अंदर 200% तक इजाफा है। ये 2021 के अंदर मतलब क्या रेशो थी घर बनाने की, प्लॉट उसको ख़रीदने की, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की, और अब क्या रेशो है इतनी महंगाई होने से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस जो आपने बात की है इदाद शुमार की, मैं इसमें आपको एक चीज़ ऐड कर दूं कि इसमें जो आपने बजरी की बात की है ना, उसका अब रेट जो आपने 90 का है ना,
जो 30 से 90 चला गया, अब वो 90 से 110 जा चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। ये जो आपके 20 चार्ट है, रुपए कुछ- मजीद। यस यस यस। दूसरी बात ये, बहुत से इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन और भी आई हैं और बढ़े हैं रेट। 2019 में जो हम बनाते थे पर स्क्वायर फीट, जो लोग लेते हैं 1600, 1500, 1700, 1400, अब वो हम लोग ले रहे हैं 2600 में भी घर नहीं बनता। 2600 में भी आप ए क्वालिटी पर, मतलब आप कहना जी मुझे ज़बरदस्त ए क्वालिटी का घर चाहिए, A++ क्वालिटी का, तो आप नहीं बना सकते। अच्छा, ये क्वालिटी में क्या फ़र्क डालते हैं? मतलब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। देखें, अगर किसी इन्वेस्टर के पास या जो घर बनाना चाहता है, जो अपना ख्वाब बुनना चाहता है, वो अपना घर बनाना चाहता है। हर इंसान की, हर एक मिडिल क्लास आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपना घर बनाऊं। घर बनाऊं, ऐसे ठीक ही है। आपकी भी होगी, मेरी भी है। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे के पास अब एक नाल का ग्रे स्ट्रक्चर पे कॉस्ट आ रही है 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख अच्छी क्वालिटी की, अगर आपके पास पैसे 90 लाख हैं, तो आप जो ईंट हैं वो कम साइज़ की लगाएंगे, जो प्रॉपर नई तपी हुई ईंट वो यूज़ इस्तेमाल करेंगे, जिसकी कॉस्टिंग कम होगी। अगर फॉर एग्जांपल 48,000 की आपकी ट्रॉली है, तो आप लेंगे 42,000 वाली, मिक्सिंग होगी जिसके अंदर। सीमेंट आप लो स्टैंडर्ड का लगाएंगे, ठीक है। सरिया आप पूरा नहीं लगाएंगे। आप जो पैसे आपने आर्किटेक्ट को देने हैं, आप खुद ही हाथों से बनाएंगे, हालांकि उसकी कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है वैसे। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। महंगाई के बायस और ये बढ़ने के बायस अब लोग फिर लो क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है, वही बात वही है कि पैसा फेंक तमाशा देख। जो सनतकार लोग हैं वो तो अपना अच्छा बना रहे हैं, उनके पैसे हैं। जो गरीब तबका है वो तो जा के रहे हैं, वो तो सोच ही नहीं रहे घर बनाने अब का। 3 मरले का घर और 5 मरले का जो घर होता था वो एक गरीब आदमी बनाता था। बिल्कुल। और वो पूरी ज़िंदगी की अपनी मेहनत जो है उस मकान पर लगाता बिल्कुल था। ऐसे ही। अब आमदन उसी हिसाब पर रुकी हुई है और जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो अब घर बनाने की अगर बात करें तो कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको 5 मरले का घर, हल्का घर बनाने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही, बिल्कुल तो ठीक वो है। तो ख्वाब पूरा होता हुआ घर नज़र नहीं आ रहा। तीन अब मर- मैं सवाल ये था कि 3 मरले और 5 मरले की जो कैटेगरी थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप ये देख लें, जिस तरह आपकी कीमतें 160-60% बढ़ गई है ना, सीमेंट की, बिजली की 260%, तो इसी रेशो से चीज़ें कम हो गई हैं। ठीक है। जहाँ एक दिन में 100 घर शुरू होता था, वहाँ अब 10 मुश्किल से होता है। 10 होता है, ठीक है। आप ये देखें कि प्राइसेस बढ़ रही हैं 260%। क्या हमारी तनख्वाहें 260% बढ़ी हैं? नहीं बढ़ी। हमारी तनख्वाहें हर बजट में बढ़ती हैं 5% और 8%, टैक्स जो है वो 10%। और उसके बाद जो मेरे सोच के मुताबिक, मैं नाकिस अकल का आदमी हूँ, गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि इस टाइम हमारे मुल्क में जो बंदा टैक्स दे रहा है वो है ही जॉब होल्डर, जो टैक्स दे रहा है, जो दे रहा है, क्योंकि उसकी एक फिक्स इनकम है, वो गवर्नमेंट के कागजात में है, उस पर तो टैक्स कट के ही आपके पास आती है। ठीक है। आप बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे राव अब्दुल्ला कयूम, जो कि मारूफ डेवलपर भी हैं। उनसे हमने बात की कि शोबा कंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त उसके अंदर जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसकी कीमत में होशरुबा इजाफा 260% तक जो है इजाफा देखने में आ रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है? आया गरीब आदमी जो 3 मरले और 5 मरले का यूनिट बनाता था, क्या वो ख़त्म हो चुका है? इसी वजह से हम बात किए। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इसी बात को मज़ीद भी कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा ज़फ़र इकबाल सदीकी, जो कि ताजर रहनुमा होने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कारोबार से भी मुंसलिक हैं। इनसे हम बात करेंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा, सीमेंट हो, ईंटें हों, बजरी हो और स्टील, और इसके साथ साथ रेत, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक अहम जुज़ समझा जाता है, पिछले 5 साल की बात की जाए तो इनकी कीमतों के अंदर 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 5 गुना तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। 200% से लेकर 260% तक जो है वो इसके अंदर इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। क्या वजह है कि ख्वाजा साहब इतना महंगा मटेरियल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ताजर बिरादरी का मौक़िफ़ लिया। तो इसमें मैं अर्ज़ करूँ, पहली बात तो ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, और 21 में और 2026 में देखें तो डॉलर में भी बहुत बेपहा इजाफा हुआ है। उस वक़्त डॉलर 2021 में 160-62 रुपये का था, आज वो डॉलर जो है 280 रुपये का है। तो एक तो उसका असर है, और दूसरी कम नसीबी ये है, जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है या कोई आइटम का रेट बढ़ता है,
₹1 अगर रेट बढ़ता है तो उसके साथ जो है कम से कम जो टैक्सेज है वो तकरीबन कोई 45 से 50% है, तो वो चीज़ ₹1.5 बढ़ जाती है। ज़ाहिरन तो हम कहते हैं जी, कंपनी कहती है जी हमने सीमेंट पे ₹50 का इजाफा किया है, तो वो ₹50 तो उन्होंने अपनी कीमत का किया है, लेकिन दर हकीकत ये होता है उस 50 पे कम से कम 25 से 30 रुपए टैक्सेज भी आज खुद बढ़ जाते हैं, क्योंकि टैक्सेज की जो शरह है वो उनका तनासब जो है वो परसेंटेज के हिसाब से, तो जैसे रेट बढ़ता है वो भी, अगर रेट कंपनी बढ़ाती है या डॉलर का रेट बढ़ता है तो टैक्सों की वजह से वो रेट जो है ना आवाम तक पहुँचते हुए डेवड़ा हो जाता है। ठीक है खाई साहब, ये सबसे पहले अगर हम सीमेंट की बात करें ना, तो इस खत्ते के अंदर जो सबसे महंगा सीमेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। आपने डॉलर की बात की, यकीनी तौर पर डॉलर उस वक्त 160, 63, 65 रुपये तक था और आज उसका रेट और है। अगर डॉलर को भी हम डबल रेट करें ना तो ये 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है। क्या समझते हैं कि इसके अंदर डॉलर वजह है या हमारे टैक्सेस वजह हैं या ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है उसका महंगा होना? जी, आपने तीनों बातें की हैं जी कि ये तीनों ही दुरुस्त हैं। डॉलर की वजह भी है और टैक्सेस जो बढ़ते हैं उसकी वजह से भी है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ने की वजह से भी है, और चौथी अहम बात यह है कि कंपनियों की मुनाफाखोरी भी है। ठीक है। हुकूमत जो है वो लहसुन, थूम और दालें और आलू तक का रेट तो फिक्स करती है, तो इस बारे में हुकूमत जो है वो अपनी बेअख्तियारी के गीत गाती है कि नहीं जी हमारे अख्तियार में नहीं है, ये आज़ाद मैशत है। भाई इतनी क्या आज़ाद है? एक इन्होंने एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ प्राइसेस भी बनाया था हुकूमत पंजाब ने। हमें तवक्को थी कि वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी गुफ्तगू करेगा, उनसे भी डिस्कशन करेगा, उनको भी कहेगा कि वो ज़्यादा मुनाफाखोरी की बजाय जायज़ मुनाफा रखें और वो जो है आवाम को सस्ते दामों चीज़ें फराहम करें। लेकिन कम नसीबी ये है या बदकिस्मती है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्राइसेस जो है वो इदारा फ़ाल ना हो सका। इसी मैडम मरीम नवाज़ साहबा ने ही फरमाया था कि हम बनाएंगे तो पंजाब लेवल पे होगा, वो इन महंगाई को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो भी गैर फाल हो चुका है। अच्छा खाई साहब, आपने भी कहा कि कंपनियों के रेट्स को चेक करने के हवाले से कोई बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं बिल्कुल है। आया क्या कंपनियां मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं कि वो आज जो रेट निकालें कल उसको 100% आज़ाद है। ठीक है। हाँ, उससे आप लोग कितना मुतासर होते हैं? हम उससे ये बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हमारी डूइंग ऑफ कास्ट, डूइंग ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ गई है, और जैसे महंगाई होती है तो एक तो आवाम के साथ जुल्म होता है, वो घर बनाने के लिए नाअहल हो जाते हैं, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि घर बना सकें, और दूसरा ये है जो मुल्क जो है ना इस वक्त वो वाज़े तौर पे मुआशी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो रही है आबादी। एक दरमियाना तबका है जो बमुश्किल अपने नान नफ़के पे गुजारा कर रहा है और अपने बच्चे भी पढ़ाता है, छोटा मोटे घर में रहता भी है। एक जो है वो बिल्कुल गरीब है जिसको इन अच्छे घर से कोई सरोकार नहीं है, उसने अच्छे घर की, अच्छी सहूलतों की कोई लज्जत चखी ही नहीं है। तो एक जो है वो मालदार तबका है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। मैं आपको मिसाल दूं छोटी सी, जब कोविड था रेट बढ़ रहे थे तो हम हैरान होते थे कि वो टाइलें, मेरे ताल्लुक़ वाले हैं चूँकि मैं शहर का सदर हूँ तो हर मार्केट में मेरा आना जाना रहता है, मेरी मालूमात रहती हैं, तो जो महंगी टाइलें थी उनकी सेल बढ़ गई, जो हल्की टाइलें थी उनकी सेल कम हो गई। और इसी तरह आप स्टेटस उठा के देखें, जितनी बड़ी गाड़ियाँ थी ना जी 2000 सीसी की, 2800 सीसी की, वो ब्लैक होना शुरू हो गई उनके रेट बढ़ने के बावजूद। जो छोटी गाड़ियाँ थी उनका लेने वाला ये तो मजबूरी तौर पर माशी अलमिया है कि हम जो है वो स्टेटस को कि इसके अंदर साजा नहीं, स्टेटस को नहीं, हमारी तकसीम हो रही है। अमीर तबका जो है वो अमीर तर हो रहा है, स्टेटस को हो गया ना जी अपना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो जाए, उनको नहीं फर्क। अच्छा खाई साहब, मिसाल के तौर पर अगर आज सीमेंट का रेट 1500 रुपये है और इसके साथ साथ बजरी जो है वो 90 रुपये और जो स्टील है वो 265 रुपये है, कंपनियां या आप लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं कि कल सीमेंट का रेट जो है वो 1500 की बजाय 3000 कर दें, सरिया जो है वो 265 की बजाय 500 रुपये कर दें, कोई मतलब आप जी कंपनियां बिल्कुल, और आप लोग भी आज़ाद हैं? नहीं, मैं अर्ज करूं, हमारा जो है ना जी, हमारा तो एक कंपटीशन का माहौल है, क्योंकि हमारा छोटा बिजनेस है, 40-50 लाख में हो सकता है, तो आपको एक सड़क पे 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कारोबार करते हैं। अगर ऐसा है तो सारे जरा मुत्तहिद होकर एक रेट मैं अर्ज करता हूँ, जायद मुनाफा कमाने की ख्वाहिश। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक का कामयाब नहीं हो सकता।
इसलिए कि उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं। जिन इदारों ने जिन आइटमों पे एका हुआ है वो पीछे अपनी पैदावार कम करते हैं, ठीक है। तो फिर जाके ये एका होता है जिसको कार्टेल कहते हैं। अगर कोई एक फ़र्ज़ करें एक कंपनी जो है 100 गाड़ियाँ बना सकती है, उसकी कैपेसिटी है, तो ये सारे मिल के जितने भी ऑटोमोबाइल वाले हैं वो कहते हैं नहीं जी हम 100 नहीं बनाएंगे, हम 50 बनाएंगे। तो फिर वो डिमांड एक क्रिएट होती है। ऐसा ही होता है सीमेंट में भी यही है, जब कंपनियां महंगा करना चाहती हैं तो सीमेंट की सप्लाई कम कर देती हैं। खाशिब साहब ये बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो के अंदर अब आपकी अगर बिल्डिंग मटेरियल की सेल का अगर आप मुवाजना करें 5 सालों में तो कितनी कम हुई है या बढ़ी है? 2021 में क्या सूरत हाल थी, अब 2026 के अंदर क्या? देखें जी, ये जैसे ही आपने बहुत अच्छी बात की, ये ज़मीन की कीमतों के रेट बढ़ते हैं ना जी, तो लोग यकदम मालदार हो जाते हैं। मसलन मेरा बाप था, एक प्लाट मेरे लिए छोड़ गया और वो ख़ुद साइकिल चलाता था और पता लगा आज वो प्लाट जो है 6 करोड़ रुपए का मैंने बेचा, तो मैं यकदम एक रात में माला माल हो गया। वो जब मैं माला माल होता हूँ एक रात में, तो फिर मेरा पहला प्रेफरेंस यही होता है कि मैं अपना मकान बनाऊँ और अच्छा बनाऊँ, जैसे आपने कहा महंगी टाइल लगाऊँ। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि मेरे बाप ने जो है ना वो 50 साल पहले अच्छी लोकेलिटी पे घर बनाया। वो घर जो है ना, हम 4 भाई हैं, वो अब हम उसमें रह नहीं सकते तो हमने वो बेचा। वो हमने बेचा 20 लाख रुपए मरला या 15 लाख रुपए मरला के हिसाब से। शहर से 5 किलोमीटर दूर जाके ना हमने वो ले ली ज़मीन 4 लाख रुपए मरला। तो वो एक घर बिका तो यहाँ 4 खड़े हो गए। तो वो जो ज़मीन बेचने का जिससे जो मुझे एसेट्स मिले हैं, उस वजह से ये कारोबार का मंदा इतना नहीं है। सेल बढ़ रही है, कम नहीं। सेल बढ़ रही है इसके लिए कम नहीं। तो खासा कौन सा तबका आप देखते हैं कि मतलब जो आम गरीब आदमी है जो देखिए जी मैं कौन सा अहल है इस वक्त जो ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा है सर्विसेज वालों के पास। तो आपको 70% डॉक्टर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका इस वक्त खुशहाल तबका यही है। उसके बाद वो है मुलाजमीन है, और फिर उसके बाद जो है ना वो बैंक के हैं। जैसे अभी मैडम मरियम निवाज साहबा ने, हाँ जी, CM साहबा ने 3% पे कर्जे दिए हैं, वो कर्जे भी मार्केट में आ रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर के कर्जे भी आ रहे हैं, उनकी भी स्कीम है 5% की, वो कर्जे आ रहे हैं। फिर 1 करोड़ रुपए तक मिल रहा है जी प्राइम। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जो इन बैंकों में मुलाजमीन है या फिर फिनंशियल इंस्टीट्यूशन में मुलाजमीन है, उनको बगैर सूद के कर्जे मिल रहे हैं घरों के लिए। तो ये घरों के कर्जे देने के सिर्फ बैंक नहीं है, बहुत सारे इदारे हैं जो कर्जे दे रहे हैं और लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। और मैं समझता हूँ अभी ये इदारे जो है ना, उनकी इस्तात कम है। हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले इंसान अपनी आवाम को ज़िंदा रखे, घरों के लिए ज़्यादा कर्जे दे, आसान कर दे, आसान शराइत पे दे, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाएं। और एक घर बनने में आपकी नज़र में घर ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है? हुकूमत को तो और जो रियासत होती है वो तो रोटी और रोज़गार के ऊपर। मैं अर्ज़ करूँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो मुझे शेर भी याद आ गया कि आखिर शिकम ने दिल की हकीकत भी खोल दी। आखिर शिकम ने दिल की हकीकत भी खोल दी, मकाम रिस्क से आगे कोई मकाम नहीं। रिस्क पहले, मकान वाली बात दूसरे नंबर पे है। लेकिन देखे ना, रिस्क एक इकोलॉजिकल एक प्रोसेस है, हो रहा है। मैं 30-22 साल का हो गया हूँ, आज मैं 20,000 या 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ। जब मेरी फैमिली हो जाती है तो फिर मैं लाख रुपए पे चला जाता हूँ। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, छोटे से बंदा बड़ा होता है। जब मैं लाख रुपए पे जाता हूँ तो फिर मेरी फैमिली को जो है ना, मेरे बच्चे भी हैं तो उनको एक अच्छा मकान भी चाहिए। और ये भी मुमकिन नहीं है कि 10 मरले का घर हो और उसमें हम 4 भाई रहते हों, उसकी फैमिलियाँ रहती हों, और 4 भाइयों को कम से कम 10 आबादी बढ़ने से और सारा दिन जो है ना बच्चे आपस में लड़ते रहें और भाइयों में भी तनाव पैदा हो। तो ये घर अलहदा होना बहुत ज़रूरी है। और शरई तौर पर भी ये ज़रूरी है। आप देखें सऊदी अरब में जाके, वहाँ जो भाभी है उसका देवर से पर्दा है। वो उस वक्त तक सऊदीयन जो है वो शादी नहीं कर सकता जब तक उसके पास अलहदा घर ना हो। तो घर होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा ज़फ़र इकबाल सदीकी और बात कर रहे थे हम कि 5 साल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी कीमतों के अंदर 200 से 260% तक जो है इजाफ़ा हुआ है। इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी मुतासर हो रही है और लोगों की परचेजिंग पावर क्या रही है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ आर्किटेक्ट मशहूद असलम मौजूद हैं
इनसे भी बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर जो होशरुबा इजाफा है, ख़ास तौर के ऊपर सीमेंट हो, ईंट हो, बजरी हो, रेत हो, सरिया हो, उसके अंदर 200% तक जो इजाफा देखने में आ रहा है, उससे मुख्तलिफ़ शोबे यकीनी तौर पर मुतासर हो रहे हैं। तो उसमें आर्किटेक्ट कैसे देखते हैं इसको कि प्राइस बढ़ने से कितना कारोबार मुतासर हो रहा है, और आया अब किस रेंज के घर या किस हिसाब से जो है और किस मालियत तक की जो बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं। मशहूर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बताइएगा कंस्ट्रक्शन रेट अगर 5 साल पीछे का मवाजना किया जाए तो 200% तक जो है वो हालिया इजाफा है। इससे सबसे पहले ये बताएं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी मुतासर हो रही है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम देखें तो अभी जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आई है जब से ये ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, तो मार्केट के जो रेट हैं वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और क्लाइंट जो है हमारे साथ जितने भी क्लाइंट पहले चल रहे थे, तो उनका यही है कि अभी आप जो है 2400 ले रहे थे, 2300 ले रहे थे, तो अब अभी एकदम से आप 2600 कैसे मांग रहे हैं? ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन 2600 रुपये पर स्क्वायर फीट इस टाइम जो है ना चल रहा है हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रेट हमारे पास जो है ग्रे स्ट्रक्चर का। तो लोग जो है वहाँ पर अभी आप देखें तो जब ये अब तो फिर क्योंकि वेवियर का वो चल रहा है और 31 अगस्त तक लोगों ने अपने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने हैं, तो काफ़ी लोग इसमें अभी इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो आप उस टाइम अगर जाकर देखें तो तकरीबन 15 दिन बिल्कुल मार्केट रुक गई थी। जो क्लाइंट हमारे साथ चल भी रहे थे, जिनके हम डिज़ाइन कर रहे थे और उन्होंने आगे इसको प्रोसीड करना था, हालांकि वो पहले ये चाह रहे थे कि आप इसको जितना जल्द हो सकता है आप इसको प्रोसीड करें, DHA से अप्रूवल करवाएं ताकि हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, लेकिन एकदम से जब ये रेट फ्लक्चुएट हुए तो एक ठहराव हुआ है। ठीक है, और लोग 10 से 15 दिन उन्होंने देखा कि शायद कोई रेट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अब क्योंकि वेवियर का वो है, उन्हें डेवलपमेंट चार्जेस वापस लेने हैं, तो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसकी निस्बत अगर आप मुल्तान के दूसरी जितने भी हम देखें, एक माह में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स दे रहे थे, अब वहाँ पर मुश्किल से एक प्रोजेक्ट भी नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पर उनको डेवलपमेंट चार्जेस का इस तरह से कोई इशू है नहीं। तो वो लोग अब देख रहे हैं कि कब हमारे जो रेट्स इंक्रीज़ कर गए हैं वापस आते हैं और ये मामला ठीक होते हैं, तो फिर हम दोबारा जो है इसको हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। बाहर जो है आप कंस्ट्रक्शन जो है जो आप कह लें कि अगर पहले 50% हो रही तो अब 10% भी नहीं हो रही। लोग काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि उनको डेवलपमेंट चार्जेस वापस लेने हैं, तो वो जहां उनको 2400 पहले स्क्वायर फीट पड़ा था वो 2600 भी भरने को तैयार हैं। ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से मार्केट चल रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि 2600 रुपया इस वक्त जो है वो पर स्क्वायर फीट जो कंस्ट्रक्शन रेट है, आर्किटेक्ट रेट क्या है और आर्किटेक्ट का क्या तरीकाकार है? सर हमारे पास क्लाइंट जो है ना स्टार्ट से ही क्लाइंट आर्किटेक्ट के पास ही आता है। मतलब उसके पास उसका पोजीशन लेटर है, साइट प्लान है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास आकर डिस्कस करता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको किस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहा है। ठीक है, तो हम अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं उसको बैठकर उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम उसको सजेस्ट करते हैं। ये कंसल्टेंसी है बेसिकली एक, ठीक है, ये आप ऑन पेपर किसी को एक मशवरा दे रहे हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन करके हम उनको जो है ना एक चीज़ दे रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स होते हैं। कुछ क्लाइंट इस तरह के आते हैं कि वो माइंड में सोच कर आए होते हैं कि हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, आप हमें जो हम सोच कर आएँ आप ये बना कर दें। तो उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो उनका जो उनकी सोच है वही चीज़ बनाई जाए, लेकिन जहाँ जहाँ पर कोई इश्यूज़ आएंगे तो हम उनको गाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्लाइंट इस तरह से भी आते हैं, मार्केट में बहुत कम इस तरह के क्लाइंट होंगे, तकरीबन कोई 10% आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो आके आपको ये कहेंगे कि सर आप हमें डिज़ाइन करके दें, ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप हमें डिज़ाइन कर दें। तो हम उनको फिर डिज़ाइन करके देते हैं, वो हमारे साथ उसके बेसिक सबसे पहले हमारे जो फ्लोर प्लान्स, आर्किटेक्चरल प्लान्स जिसे हम कहते हैं, फ्लोर प्लान्स फाइनल हो जाते हैं, फिर एलिवेशंस की तरफ हम चले जाते हैं, फिर उसका स्टील डिज़ाइन हो गया, फाउंडेशन डिज़ाइन हो गया सारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसको एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहता है हमारा। अच्छा, ये बताइएगा अब जो 5 साल के अंदर जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि रेट के अंदर एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है कि 200% तक जो है वो इजाफा है, आपने उसको ईरान अमेरिका जंग से रिलेट किया, मगर वो 15 से 20 रोज़ की जंग थी, इससे भी यकीनी तौर पर कंस्ट्रक्शन जो है वो मुतासर, मगर जो पिछले 5 साल में जो रेट्स का इजाफा हुआ है वो किस कदर जो है इसके ऊपर भारी साबित हो रहा है कंस्ट्रक्शन पर? देखिए, एक जब इस तरह से कोई इशू आता है ना, एक साल में हर परसेंटेज है ना वो रेट्स बढ़ रहे होते हैं। जैसे लेबर रेट हर साल बाद जैसे ये गंदम वगैरह की कटाई होती है तो लेबर के रेट्स बढ़ जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन रेट में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है।
तो वो जो हम 5 साल से कुछ जैसे हमारे कोई इश्यूज़ आए हैं जंग वगैरह के, तो जब ये आता है तो इस टाइम एकदम जो है ना एक बड़ा जंप लगता है, ठीक है, वो जो है क्लाइंट को तंग करता है, ठीक है। एक चीज़ है आप एकदम से साल बाद 5 रुपये उसका रेट बढ़ा रहे हैं, और एक चीज़ है जिसको आपका साल बाद जो है 50 रुपये रेट बढ़ा देते हैं एकदम से, तो वो जो है ना 50 रुपये क्लाइंट को तंग करते हैं, ठीक है। और वो फिर इस तरह से ये है कि अभी आप देखें ना, आपने BOQ बनाया हुआ है, आपके पास एक रेट है, अब आप क्लाइंट के पास उसके पास चले जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास चले जाते हैं, बिल्डर के पास चले जाते हैं, जी आप हमें घर डिज़ाइन किया, हमने ये किया, आप हमें बना कर दें, ठीक है। तो अभी मार्केट का रेट जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, एक दिन वो रेट 2400 दे रहा है, दूसरे दिन 2500 दे रहा है, उससे अगले दिन जाकर 2600 दे रहा है, ठीक है। तो वो खुद भी अभी किसी जगह पे मुतमईन नहीं है कि वो उसने भी परसेंटेज, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आया मैं इस चीज़ को इसमें पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पहले हम एक रेट निकालते थे तो वो साल 1.5 साल 2 साल कहीं भी नहीं जाता, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कोई 5% फ़र्क आ जाता था। लेकिन अब जब फ़र्क आ जाता है एकदम से, जब 20% का फ़र्क आ गया, 10% का फ़र्क आ गया, तो ये चीज़ जो है ना फिर उसको इतना है कि मार्जिन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर उसको हम प्लान करते हैं, उसका एग्रीमेंट उसी हिसाब से फिर किया फ्यूचर इन सूरत हाल के अंदर के जहाँ कीमतों में होशरुबा इजाफा है, सीमेंट की बोरी भी इस वक्त 1500 तक पहुँच चुकी है, कंस्ट्रक्शन का क्या फ्यूचर देख रहे हैं लोग? कंस्ट्रक्शन की तरफ कितना आएंगे या कितना इससे दूर अब भागेंगे, मतलब एक जो इन्वेस्टर है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ये बेसिक ज़रूरत है घरों का। अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, अब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, बस कमर्शियल हम जिनकी बात करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से लोग वहाँ थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि लोग कम होंगे क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा रेट की वजह से। लेकिन बेसिक जो है रेजिडेंशियल्स की अगर हम बात करें तो लोग ये मार्केट चलेगी। अभी मुल्तान में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है इस टाइम, रेट जितने फ्लक्चुएट हो चुके हैं, लेकिन आप जाकर देखें तो इस टाइम भी कोई 500+ प्रोजेक्ट्स अभी बन रहे होंगे, ठीक है। वो इस वजह से है कि कुछ उनकी स्कीम्स इस तरह की हैं कि वो काम करवा रहे हैं लोगों से और आगे जो है इसको लेकर चल रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन के रेट जो है ना ये आगे बढ़ते भी जाएं, लेकिन लोगों ने घर बनाने हैं। अब ज़्यादातर आपके पास किस कैटेगरी के लोग आते हैं? मतलब अगर किसी ने घर बनाना है तो वो कनाल वाला आता है, 5 मरले वाला आता है, 3, मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो छोटा जो अपने लिए घर बनाता था 3 मरले या 5 मरले का, उसकी इस रेट में इंक्रीज़ के बाद उसकी क्या पोजीशन है? वो आता है, वो मकान बनाने की तरफ या कोई बिल्डिंग बनाने की तरफ आ रहा है? सर देख, सेम वही सिनेरियो जैसे मैंने आपको बात की, और एक मार्केट हमारे पास बाहर हमें मिल जाती है। अभी जो टाइम चल रहा है, अब ये देखें कि अब तकरीबन हमारे पास इस टाइम को 2.5 माह रह गए हैं वेवियर को जो है ना 31 अगस्त तक। तो उस टाइम तक अगर हम जाकर देखें तो जो कनाल के क्लाइंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब लोग 10 मरला की तरफ आ रहे हैं, 5 मरला की तरफ, छोटे यूनिट्स की तरफ। इसलिए वो क्लाइंट सामने आ रहे हैं क्योंकि अब इस टाइम में इतना यूनिट बन सकता है, कनाल के यूनिट को मैनेज करना मुश्किल है। अब हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें मिनिमम कवर्ड एरिया पे आप डिज़ाइन करके दे दें। जो कनाल के क्लाइंट हैं कि हम इतने 2 महीने में हम जो अपने वेवियर जो है ना चार्जेस वापस ले लें, डेवलपमेंट चार्जेस वापस ले लें, तो वो 3600 तक की जो है ना उसको कवर कर देते हैं। बाकी छोटे यूनिट्स के अब क्लाइंट्स आ रहे हैं, 10 मरला के भी आ रहे हैं, DHA के बहुत ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, 5 मरला के। अभी हमारे पास तकरीबन 5 to 6 प्रोजेक्ट 10 मरला के ही चल रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन के। बहुत शुक्रिया जी। हमने बात की आर्किटेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए भी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने से क्या फ़र्क पड़ा। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात जारी रखेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खालिद जावेद वड़ाई, जो कि सियासी रहनुमा भी हैं और उसके साथ साथ मारूफ डेवलपर भी हैं। खालिद जावेद वड़ाई से हम बात करेंगे कि जो सीमेंट हो, रेत हो, बजरी हो, बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद क्या आम आदमी एक घर बनाने का ख्वाब देख सकता है? इस वक्त कंस्ट्रक्शन इस कदर मुश्किल हो चुकी है, कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन से कम 57 इंडस्ट्रीज़ और 57 किस्म के कारोबार चलते हैं। आया क्या जो कंस्ट्रक्शन का रेट है, जो सीमेंट का रेट है 1500 रुपये पे बोरी है, इसी तरह रेत हो, बजरी हो, सरिया हो, इनकी कीमतों में 5 साल के अंदर 200% तक इजाफा हुआ है। 200% के इजाफे के बाद क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब किस हालत में है? क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब सांस ले रही है या इस शोबे से मुंसलिक अफराद भी परेशान दिखाई देते हैं? वड़ाई साहब, आप चूँकि एक सियासी रहनुमा भी हैं, आपका आम आदमी से भी रब्ता रहता है, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आम आदमी है वो क्या अब इस दौर और इस महंगाई के अंदर कि जब सीमेंट की बोरी 1500 रुपये हो जाए,
कोई छोटा सा घर बनाने का ख्वाब देख सकता है 3 यूनिट या 5 यूनिट का, 5 मरला यूनिट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। बड़ा अहम ये टॉपिक है। आप जो बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन आम बंदे का, अब आम बंदे की तो बात ही छोड़ दें, आम बंदे को तो ये हुकूमत वैसे ही ख़त्म करने पे तुली हुई है। अब जो सफ़ेद पोश है या जो मालदार तबका है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2018 से लेकर 2022 तक अगर आप देखें तो ये सीमेंट की बोरी 800 साढ़े 800 रुपये में मिल जाती थी, और ईंट की जो ट्राली है 3000 उसमें ईंट होती है, वो 18,000 19,000 20,000 इससे ऊपर नहीं गई। उसके बाद आज देखें तो 50,000 की ईंट की ट्राली है, ये मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं या कराची कंस्ट्रक्शन करें तो वहाँ तो बहुत ही महंगा है, तो तसव्वुर आप नहीं कर सकते। अंदाज़ा आप करें कि अब इस्लामाबाद लाहौर में जो पर स्क्वायर फुट कास्ट है वो लोग 20-22 हज़ार मांग रहे हैं पर स्क्वायर फुट। पर स्क्वायर फुट? पर स्क्वायर फुट तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अच्छी कंस्ट्रक्शन आप करवा लें। मसला सर ये है, वो पैसा हमसे कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हम पर पेट्रोल की मद में, डीज़ल की मद में, दूसरी जिसमें आपने हर चीज़ ख़रीदनी है और हर गरीब ने ख़रीदनी है, टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं इन चीज़ों से। तो जब आप अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, खादों पर फिक्स टैक्स लगा देंगे, बीज पे लगा देंगे, और इस तरह के जितने इनपुट्स हैं उस पर आप टैक्स लगाएंगे, तो उससे हर चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो गरीब तो फिर मारा जाता है। और वो जैसे कहते हैं ना, झटका दे के, जैसे हलाल गोश्त को तो आप करते हैं छुरी के साथ और दूसरे को झटके से, ये हम तो कहते हैं कि ये झटका ही दें ताकि अवाम वैसे ही ख़त्म हो जाए और ये सियासत करते रहे और हुक्मरानी करते रहे पाकिस्तान के खित्ते पे। तो बड़े अफसोस की बात है, कोई हुकूमत को बिल्कुल एहसास नहीं है, गरीब का एहसास ही नहीं है। आप ये देखें ना सर कि पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी की मद में तो लिया जा रहा है, आप अदारों को ख़त्म कर रहे हैं। आपका वापडा ख़त्म है, रेलवे ख़त्म है, PIA अभी प्राइवेटाइज़ किया है, उससे पहले वो ख़त्म था। तो इसी तरह आप FBR जिसने टैक्स इकट्ठा करना है वो ख़त्म है आपका। FBR ने तो अपने वो तो जो उसने टारगेट दिया था उसमें से 2200 अरब डॉलर शॉर्टफॉल है उसका। तो फिर आप इसी तरह आवाम से करेंगे और गरीब लोगों से टैक्स लेंगे मार मार। वैसे आपने भी टैक्स की बात की, जब जो बड़ा जो कारोबारी है वो हमारे टैक्स नेट में नहीं आता। अब जितने डेवलपर्स हैं क्या वो सारे टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं? जब बड़ा आदमी टैक्स नेट में नहीं आएगा, वो चोरी करेगा, तो हुकूमत ने तो टैक्स इकट्ठा करना है, फिर ज़ाहिर है वो जो है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इस तरह बनाएंगे कि ज़रूरियात ज़िंदगी पर टैक्स लगाएंगे। बड़ा आदमी टैक्स नहीं देता, गरीब आदमी टैक्स देता है, वो मज़ीद जो है वो डूब जाता है उसमें। सर अगर तो ये कोई हकीकत पसंदाना पॉलिसी बनाएं, अब जो आपका टैक्स का रेट है वो है 40% और 40% के ऊपर फिर एक फ़िक्स टैक्स हो जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर एक डेवलपर 1 लाख रुपया कमाए और उस पर वो कहे जी 45,000 हुकूमत को दे दूं और 55,000 खुद बचाऊं, तो टैक्स देगा वो? टैक्स उस वक्त इकट्ठा होगा जब आप 25-30 लाख आमदनी वाले से टैक्स ना लें। अगर लेना है तो फिक्स कोई 10-15 हज़ार उससे टैक्स लें ताकि वो टैक्स नेट में आ जाए, और बाकी रेट कम करें, 10% करें, 15% करें, टैक्स नेट में आ जाएंगे। टैक्स नेट में आपने खुद किसी को करना होता है, अपने आप तो कोई भी नहीं जाएगा, और जब कोई जाएगा तो 40-45% पे कौन देगा टैक्स? मैं भी नहीं दूंगा, कोई भी नहीं देगा। कंस्ट्रक्शन का शोबा चलता था, मज़दूर को रोज़गार मिलता था, आम आदमी को रोज़गार मिलता था। 57 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो किसी न किसी तरीके से शोबा कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक है। अब आप शोबा कंस्ट्रक्शन को किस तरह से देखते हैं? सर इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जब 2022 में जिसकी भी हुकूमत थी उस वक्त फ़ी बैरल यानी $118 फ़ी बैरल तेल था। ठीक है। और तेल बिक रहा था, यानी पेट्रोल बिक रहा था 149 रुपये और डीज़ल था 146 रुपये। ठीक है। अब इस वक्त $92 फ़ी बैरल तेल है। ठीक है। तो आप पेट्रोल ख़रीद रहे हैं 400 रुपये में, पहले 520 भी गया है, 520 का डीज़ल भी गया है, पेट्रोल थोड़ा कम था, डीज़ल 520 गया। इस वक्त आप 400 को टच कर रहे हैं, पहले 400 से ऊपर भी था। तो बात यह है कि जब इस हद तक आप लूट मार करेंगे, इस हद तक तबाही फैलाएंगे, तो उसका असर आना नहीं है। ज़ाहिर है जो ट्रांसपोर्ट है, जो जहाँ बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो 1500 किस्म के टैक्स लिए जा रहे हैं बिजली की बिलों के मद में, वो किस वजह से है?
उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? हुकूमत ने करने हैं, वो टस से मस नहीं हो रही। हम अपनी मईशत को और ख़ास तौर पर शोबा कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए क्या फौरी तौर पर ऐसा बूस्टर होगा कि हुकूमत उस पर काम करे, ये शोबा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए पहली या बात बेहतर परफॉर्म कर सके? पहली बात तो ये है कि जो प्रॉपर्टी की लेन देन पे बहुत बड़ा टैक्स लगाया गया। अभी आप देखें कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आपको 4.5% आपको देना पड़ेगा सरकार को गेन टैक्स की मद में। और अगर आप ख़रीदार हैं तो और फाइलर भी हैं, टैक्स आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे रहे हैं, फिर भी आपको 3% विद होल्डिंग टैक्स के मद में आपको देना पड़ेगा, जिसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। तो जब आप इतने बड़े टैक्स लगाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का रेट क्या रहना है? और मार्केट में देख लें, जब कोई प्रॉपर्टी लेगा नहीं तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेगा? अगर किसी ने ले ली है तो कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी है, वो मार्केट में कैसे बेचेंगे? वो बेच ही नहीं सकेगी। तो लिहाजा लोग क्या कर रहे हैं, लोग जितने भी सरमायादार हैं वो ड्रेन आउट हो रहे हैं दूसरे ममालिक में। कोई मलेशिया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, वहाँ सरमाया लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ कोई भी नहीं करेगा, अब भी कोई नहीं करेगा। ये जब कहते हैं कि बैरूनी सरमायाकार को हम लाएंगे और मुल्क के हालात ठीक करेंगे, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए इस हालात में। वो तो घाटा है, वो तो वहाँ से कमा के लाए और यहाँ आके गवर्नमेंट को दे दे और इनकी अय्याशियाँ करवा दे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका वाहिद तरीका ये है कि ये गवर्नमेंट होश के नाखन ले, तेल की कीमतें कम करे, प्रॉपर्टी की जो लेन देन है उस पर टैक्स कम करे। जब ये सारी चीज़ें करेंगी तो वो फिक्स कर दें कि इस साल जनाब सीमेंट का रेट ये होगा, और तेल की कीमत को भी कोई कम अज़ कम 6 महीने, 3 महीने, क्वार्टर के लिए तो फिक्स किया जाए। इनका तो पता नहीं होता, आज हफ्तावार, मरहलावार, बाज़ का हफ्ते से पहले भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे खालिद जावेद वड़ाइच। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में 200 से 260% तक इजाफा हुआ है। सीमेंट हो, रेत हो, बजरी हो, सरिया हो, जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर बुनियादी हैसियत रखता है, इसकी कीमत में 200% से ज़ायद 5 सालों के अंदर इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ डेवलपर्स जो हैं वो टैक्स के हवाले से जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। और कंस्ट्रक्शन का शोबा एक ऐसा शोबा है जिससे दीगर इंडस्ट्री भी चलती है। जब कंस्ट्रक्शन के शोबे का पहिया रुकता है तो यकीनी तौर पर मज़दूर का चूल्हा ठंडा होता है। हुकूमत को ऐसे फिलफौर इक़दामात करने चाहिए कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमत के अंदर कमी आए, टैक्सेस के अंदर कमी आए, ताकि कंस्ट्रक्शन का शोबा और प्रॉपर्टी के जो शोबा है वो चले और आम आदमी को रोज़गार मिले। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।